कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 11th और 12th क्लास जो कि कॉमर्स फील्ड के अंदर जब बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम चूज करता है तो उसके सामने कुछ डिफिकल्टीज आती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उसको बहुत ज़्यादा बाउंड लगती हैं कि ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा और क्या होगा। न्यू स्ट्रीम है कॉमर्स और मैं किस तरीके से इसमें मतलब इसको किस तरीके से कर सकता हूँ और आगे जाके मुझे इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे डाउट्स इस टाइम पर बच्चे के दिमाग में होते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ कॉमर्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए है ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं या 11th कर लिए 12th में गए हैं उन बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल पाए और थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल पाए कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो अपने क्लास में करनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि जब आप लोग जैसे आप लोगों ने 10th क्लियर कर लिया और उसके बाद में आप लोग जो है अब आएंगे 11th क्लास में या फिर 11th क्लियर कर लिया और आप लोग अब जाएंगे 12th क्लास में। तो कॉमर्स स्ट्रीम आप लोगों को अगर आप लेते हैं, इफ़ यू वांट टू बी टेक कॉमर्स, तो आप लोगों के पास कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर चाहे पीसीएम लें, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप आर्ट्स लें, सारी फील्ड के अंदर जो है सिर्फ यही एक फील्ड ऐसी है जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। तो वहाँ अगर मैं बोलूँ जैसे 11th वाले बच्चे हैं या फिर 12th वाले बच्चे हैं उनको वैसे आइडिया तो हो गई कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एक सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ अकाउंट्स। ठीक है, जिसको हम हिंदी में जो है वो लेखांकन कहते हैं। आई थिंक मैं सही हूँ, अगर फिर भी गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक, कमेंट में बता दीजिएगा। तो अकाउंट्स या लेखांकन की अगर मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है और ये आप लोगों को कॉलेज तक देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो है वो बैंकिंग प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं इन दिस क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस चेकिंग, बैलेंस शीट और इसके अलावा अमाउंट, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, बिजनेस, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों का कॉमर्स फील्ड उसी से रिलेटेड है। तो आपको इसके अंदर वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, और ये सब्जेक्ट जो है ऐसा है जिसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन जो है बच्चे सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में लेते हैं। जो हालांकि आप लोगों के इसके अंदर जो है ना वो दो चीज़ हो जाती है, एक थ्योरी हो जाती है और एक प्रैक्टिकल हो जाता है। तो थ्योरी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पढ़ने वाली चीज़ें याद करने वाली चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बैलेंस शीट एक्सेट्रा आपको सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी ट्यूशन लग सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चे कंपार्टमेंट जो है वो आने के चांसेस होते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। ओके, देन उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है वो बिजनेस, ये सब्जेक्ट आपको नया देखने के लिए मिलता है। तो बिजनेस के अंदर इसको जो है व्यावसायिक अध्ययन जो है वो बोला जाता है। ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन जो है वो बोला जाता है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडी। तो यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पता लग ही रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और कॉमर्स जो प्रोफाइल है, कॉमर्स जो एक स्ट्रीम है वो बिजनेस से ही रिलेटेड है। तो इसके अंदर मेनली आपको बेसिक बिजनेस के बारे में बताया जाता है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस इन फ्यूचर और इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली, आप लोगों को कोई भी एक ऐसी चीज़ करनी है या फिर आप कोई भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं इन विच यू विल टू वर्क लाइक फाइनेंशियली क्लरिकल वर्क, तो उस चीज़ के अंदर आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किन फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है, कौन से फैक्टर्स जो है वो ज़रूरी होते हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितना होता है, कैपिटल क्या होता है, तो प्रॉफिट किसे बोला जाता है, लॉस किसे बोला जाता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके से होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। तो डरने की घबराने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसके अलावा में आप लोगों को एक सब्जेक्ट और मिल जाता है इकोनॉमिक्स, जो कि अब जो है आप लोगों को 10th और 9th में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो बेसिक कम होता है। इसमें आपको एक प्रॉपर बुक दी जाती है इकोनॉमिक्स की और साथ में आपको मैथ्स भी देखने को मिलता है या आपको ऑप्शन में मिलते हैं। तो यू वांट टू टेक वन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, आप लोगों को ये की चूज करना होता है। तो वो आपकी विश है कि आप क्या लेते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक इकोनॉमिक्स, आपको इसके अंदर इको के बारे में जाने के लिए मिलेगा जो नाम से ही क्लियर है। हिंदी में इसको जो है अर्थशास्त्र बोला जाता है ना। और मैथ्स को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को गणित बोला जाता है एंड यू विल नो इट वेरी वेल। उसके बाद में देखिए अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को सारी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूंजीवाद और इसके अलावा में मांग और जिसको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जब डिमांड होती है, सप्लाई होती है ना, सब पूर्ति होती है और मांग वक्र कैसा होता है, वो सारी चीज़ें, डिमांड कर्व, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्ट्रीम है और काफ़ी सारे न्यू सब्जेक्ट्स आप फेस करते हैं इसके अंदर। 12th के अंदर भी यही सारी चीज़ें होती है। 12th में भी आप लोगों को अकाउंट्स पर ज़्यादा फोकस करने की
जरूरत होती है और मैथ्स तक। इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाती है, बिजनेस स्टडी भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स हिंदी एंड इंग्लिश यू विल सी इन 11th और 12th। आपको 11th 12th आप किसी भी स्ट्रीम से करें, हिंदी इंग्लिश विल कोर सब्जेक्ट्स और जो आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। उसके अलावा में 3 सब्जेक्ट्स आपके पास बेसिक होते हैं जो कि आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं। ओके, लाइक पीसीएम है तो पीसीएम 3 सब्जेक्ट्स होंगे, पीसीबी में पीसीबी 3 सब्जेक्ट्स होंगे। आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री हो जाती है, फिजिकल हो जाता है, और इसके अलावा में आपकी जो पॉलिटिकल साइंस होती है, सिविक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ओवरऑल ये स्ट्रीम जो है वो काफ़ी अच्छी है। मैं खुद भी एक कॉमर्स स्ट्रीम से ही स्टूडेंट रही हूँ और मैंने कॉलेज तक जो है ये सारी चीज़ें की हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैथ्स ऑप्शन होता है, बट कॉलेज में आप लोगों को मैथ्स फर्स्ट ईयर में करना होता है। ये मेरा क्राइटेरिया था, मैंने इस तरीके से किया था। बाकी आप लोग के टाइम पर अब मुझे नहीं पता कि कंपल्सरी तीनों सेमेस्टर में है या नहीं है। फर्स्ट सेम में हमारे पास मैथ्स हुआ करता था, तो ये चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को करनी है। और मेरी अगर एडवाइस है तो अकाउंट्स पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी हो सके तो ट्यूशन ले लीजिएगा या फिर यूट्यूब से पढ़िए, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगता है, बट एक्स्ट्रा स्टडी ज़रूर कीजिएगा अकाउंट्स को लेकर, ठीक है। बिजनेस स्टडी बहुत ईजी है, इकोनॉमिक्स भी ईजी है, मैथ्स और अकाउंट्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस देते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा करनी है। हिंदी इंग्लिश सेम होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कॉमर्स का मैं जल्दी ही पढ़ाना शुरू करूँगी ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया, आर्ट्स हो कॉमर्स हो, कि मैम थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ाएं, तो मैं ट्राई करूँगी। अभी थोड़ा तबीयत वगैरह मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो मैं बिजनेस स्टडी हो गया, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट्स जो हर स्ट्रीम से एक सब्जेक्ट ट्राई करूँगी मैं पढ़ाने का, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक एनी गाइडेंस और एनी सजेशन फ्रॉम मी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।